तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम रैम और रोम के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में रैम और रोम आखिर होता क्या है, दोनों में क्या क्या अंतर होता है। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इन दोनों में डिफरेंसेस के संबंध में बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को सही प्रकार से हल करने के लिए आप इनमें जो भी डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे उनको आप ध्यान से देखें और अपने जो नोट्स हैं उसमें आप इन डिफरेंसेस को ऐड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलता है वो ये है कि रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों को आप याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है, रैम जो है कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति मेमोरी है। मतलब कि अस्थायी मेमोरी से मतलब ये है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। रैम में मतलब कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि रोम का डिफरेंस क्या है कि रोम जो है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जब भी हम कंप्यूटर या मोबाइल इस प्रकार का कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो जो उसमें बिल्ड कंडीशन में जो उसमें कंपनी की तरफ से डाटा दिया रहता है वो जो होता है वो रोम होता है। वो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति, उसमें हम किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। ये इसका सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, रैम में प्रयुक्त डाटा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब कि रैम जो होता है वो वोलेटाइल इन नेचर होता है, उसमें हम आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि रोम जो होता है उसमें प्रयुक्त डाटा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कि नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है रोम, ठीक है। देखिए, फोर्थ पॉइंट जो है वो रैम का एक प्रकार से ड्रॉबैक बताता है कि कंप्यूटर को जब हम लोग बंद करते हैं तो इसमें जो सूचना होती है वो समाप्त हो जाती है। जबकि रोम की जो है विशेषता बता रहा है कि कंप्यूटर को बंद करने पर भी इसमें सूचना समाप्त नहीं होती। मतलब कि वो स्थायी रूप से वैसी की वैसी ही रहती है। ये इसका अगला पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स को भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, रैम एक रीड राइट मेमोरी होती है। मतलब कि इसमें हम डाटा को पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, किसमें, रैम में। जबकि रोम क्या होता है, वो केवल रीड ओनली मेमोरी, नाम से स्पष्ट है, रीड ओनली मेमोरी रोम। अर्थात इसमें हम डाटा को केवल पढ़ सकते हैं, इसमें लिख कुछ नहीं सकते। जैसा कि जैसे डाटा है उसको हम केवल वैसे ही रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी हम ऐड या कुछ भी राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, रैम जो होता है अपेक्षाकृत अधिक महंगी होती है। रैम जो होती है वो महंगी होती है, मतलब कि एक्सपेंसिव होती है। जबकि रोम क्या होता है, वो रैम की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, चीपर होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, रैम मेमोरी की कार्य करने की गति तीव्र होती है। मतलब कि काफ़ी फास्ट होती है रैम मेमोरी, ठीक है। जबकि जो रोम होता है वो क्या होता है, रैम की तुलना में काफ़ी स्लो होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। रैम जो होती है उसकी कार्य करने की गति तीव्र होती है, जबकि रोम की जो गति होती है वो क्या होती है, काफ़ी स्लो होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है इसका 8वां, वो विशेष रूप से याद रखिएगा कि रैम और रोम में ये कितने कितने प्रकार की होती है। जैसे रैम जो है 2 प्रकार की होती है, जबकि रोम जो है 3 प्रकार की होती है। तो रैम के जो 2 प्रकार होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। डी रैम मतलब कि डायनेमिक रोम बोला जाता है इसको, और एक एस रैम मतलब कि स्टैटिक रोम। जबकि रोम के जो एग्जाम्पल्स हैं या रोम के जो 3 प्रकार हैं वो होते हैं, एक होता है पी रोम, एक होता है ई पी रोम और एक होता है ई पी रोम। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, तीनों के प्रकार हैं, दोनों के प्रकार हैं सॉरी, इनको भी विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है कि रैम कितने प्रकार की होती है, ये रोम कितने प्रकार की होती है। तो साथियों, ये जो 8 पॉइंट्स जो हैं ये रैम और रोम के डिफरेंस के संबंध में जो मैंने इस वीडियो में हमने देखे हैं, इन 8 पॉइंट्स को यदि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि इससे संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि रैम या रोम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप विशेष रूप से 8 पॉइंट्स को पढ़ भी लें, देख लें, और इसको अपने जो भी नोट्स हैं आपके कंप्यूटर संबंधित उसमें आप इन 8 पॉइंट्स को ऐड कर लें। तो साथियों, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।